हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं मलाईदार स्पेशल रबड़ी जैसी खीर। ये खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, काफ़ी टेस्टी है। और कल शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा के मौके पर ही मैंने इस खीर को बनाया था। काफ़ी रात होने की वजह से मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो इस वीडियो को मैंने आज डाला है। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे, इसका कलर, इसका टेक्स्चर बहुत ही देखने में भी स्वादिष्ट है ये। और जैसा आप खाएंगे इसको इस तरह से बना के, जिस तरह से मैंने बनाया है, तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने ये चावल ले लिए हैं और चावल को अभी हम नाप के मैं आपको बताऊंगी चम्मच से। और साथ में मैंने ये एक कटोरी, जो कटोरी है मेरी मीडियम साइज की कटोरी है, आधा कटोरी मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है, बादाम। बादाम के बाद मैंने एक कटोरी ये देखिए मखाने ले लिए हैं। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट है आप डाल सकते हैं। हर ड्राई फ्रूट खीर में नहीं डाला जाता है। जैसे खीर चिरौंजी, यदि आपके घर में खीर चिरौंजी है तो आप उसको डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं। और नारियल, बहुत से लोगों को खोपरा जैसे सूखा वाला जो नारियल होता है पसंद होता है, और बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद होता है। तो यदि आपके घर में है और आप लोग पसंद करते हैं तो आप उसे ज़रूर डालिएगा। मेरे घर में ये 2 ड्राई फ्रूट थे तो मैंने इन्हें ही डाला है। और इसके बाद हम जो राइस है, राइस ये ज़रूरी नहीं कि आप बासमती राइस ही लें। आप कोई भी राइस जो भी आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो घर में, आप उसकी खीर आप बना सकते हो। बहुत स्वादिष्ट बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। और साथ में आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि मैंने एक मिल्क पाउडर भी लिया है। आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले लीजिएगा। उसको हम जब हमारी पूरी खीर बन जाएगी तब हम लास्ट में डालेंगे। और जो चीनी है, चीनी भी हम एक मेज़रमेंट के साथ मैं आपको बताऊँगी कि कितनी आपको चीनी डालनी है। 1 लीटर दूध से मैं आपको इस खीर को बनाने के लिए बताऊंगी, और साथ में मेज़रमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम ये चावल ले लिया है, और जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 1 लीटर दूध लिया है मैंने, और उसमें हम अपनी मुट्ठी से आप 4 मुट्ठी चावल ले लेंगे। और अच्छी भर भर के मुट्ठियों को लेंगे आप। बहुत ज़्यादा मतलब ओवर नहीं होना चाहिए, हाँ भरी, जैसे मेरी मुट्ठियाँ भरी हैं इसी तरह से आप अपनी मुट्ठी को भी भर लीजिएगा। तो इसमें हम 4 मुट्ठी हम चावल लेंगे। और इसके बाद मैं आपको अगले स्टेप बताऊंगी। ये देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, ये तीसरी मुट्ठी है। और इसके बाद अब हम चावल को भिगो कर रख लेंगे। आधा घंटा पहले मैंने चावल को भिगो कर रख दिया। इससे क्या होता है ना, भीगे हुए चावल से जो हमारा चावल है ना, वो दूध को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि वो भीगे हुए रहते हैं। तो इसलिए हमें भिगोना ज़रूरी है आधा घंटा पहले। और आप देखिए मैंने ये ड्राई फ्रूट ले लिया है। आप ड्राई फ्रूट कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में मौजूद है। मैंने बादाम लिए, मेरे घर में 2 ड्राई फ्रूट थे तो मैंने बादाम ले लिया है, और ये मैंने मखाने ले लिए हैं। अब ये बादाम को हम थोड़ा लंबे लंबे साइज में और कुछ गोल साइज में इसको काट लेंगे। खड़ा बादाम नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट। तो इस तरह से हम बारीक बारीक काट लेंगे। किसी किसी को बादाम के छिलके नहीं पसंद आते हैं, तो आप उसको आधा 1 घंटा पहले भिगो कर रख देंगे, या 2 घंटे पहले भिगो कर रख देंगे, तो आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं बादाम के। और फिर उसके बाद आप बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम बारीक बारीक इसको काट लेंगे। और साथ ही हम मखानों को भी इस तरह से काट लेंगे। उसको भी बीच से ही हम 2 हिस्से करेंगे। यदि आपको करना है तो आप काट सकते हैं, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने इसे बादाम काट लिए हैं इस तरह से। और अब मखाने काटने जा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने काटे हैं, और कुछ जो मखाने थे मैंने ऐसे ही खड़े ही डाल दिए थे। आप काटना चाहते हैं तो काटिएगा, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने दोनों ड्राई फ्रूट को अच्छे से काट कर रख लिया है। तो सारी तैयारी हमारी खीर की हो चुकी है। अब हम खीर चढ़ाएंगे गैस पर। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए हमने एक भगोना ले लिया है। ये भगोना हो गया। तो ये मैंने एल्युमिनियम का भगोना लिया है। स्टील का बर्तन आप खीर बनाने के लिए मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, खीर हमारी पकड़ने लगती है, मतलब नीचे से बार बार उसको चलाना पड़ता है, जलने लगेगी। या फिर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है कोई भी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि हमें गैस की जो फ्लेम है ना, धीमी आंच पर उसको पकाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको पकड़ने का डर रहता है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये 1 पैकेट दूध डाल दिया है, दूसरा पैकेट भी मैंने खोल के डाल दिया भगोने में। और इस तरह से ये देखिए 1 लीटर दूध है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमने 1 लीटर दूध में मैं खीर बनाऊंगी। तो इसको मैंने गैस पर रख दिया है। और अब ये जो भीगे हुए चावल थे उसका मैंने पानी अच्छे से इसको वॉश करके निकाल दिया है, ताकि उसका स्टार्च ख़त्म हो जाए। और अब इसमें हम ये देखिए, इसमें से हम आधा गिलास दूध, इसमें से कच्चा दूध जो था ना उसको निकाल लेंगे इसी भगोने में से। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसी में हम मिल्क पाउडर जो होता है ना, जो मैंने बताया था आपको, किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, और इससे हम इसमें डालेंगे। तो आधा गिलास मैंने इसमें दूध निकाल लिया है। तो इसी तरह से आप कच्चा दूध ठंडा उसको आप निकाल लीजिएगा, ये इस तरह से। इससे क्या होता है ना, मिल्क पाउडर डालने से जो हमारी खीर होती है ना, बिल्कुल रबड़ी
की तरह ही उसका टेक्सचर भी आपको देखने में लगेगा और खाने में भी आपको एकदम रबड़ी जैसी लगेगी खीर। तो इसीलिए हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। तो अब देखिए मैंने तुरंत ही इसमें चावल भी डाल दिया है, क्योंकि हमें तुरंत ही डालना है। दूध के गर्म होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, दूध हमारा फिर जलने लगता है, तो दूध कम होने लगेगा, तो हमारी खीर जो है ना सूख जाएगी। तो अब देखिए इस तरह से हमने जो ड्राई फ्रूट काट के रखे थे उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से हम इसको डाल देंगे और सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद एक बार आप इसको अच्छे से चला दीजिए। ये इस तरह जिस तरह से मैं चला रही हूँ उसी तरह से हमें 1 सेकंड से 2 सेकंड तक इसको अच्छे से चलाना है, ताकि नीचे और बीच बीच में आप चलाते भी रहिएगा, अदरवाइज़ क्या होंगे ना कि पकड़ने के चांस होते हैं, क्योंकि हमारा दूध गाढ़ा हो जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो बीच बीच में इसको थोड़ा चलाते भी रहिएगा आप। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं चला रही हूँ उसी तरह से। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। गैस जो है मैंने बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद ही आपको चीनी को डालना है। तो चीनी 1 लीटर दूध में मैंने इसमें 8 चम्मच चीनी, जो बड़े साइज़ का चम्मच होता है उससे मैंने 8 चम्मच चीनी लिया है। और यदि आपके पास मीडियम साइज़ का चम्मच है तो उससे आप उसी का डबल, यानी कि 8 बड़े साइज़ के चम्मच से, और छोटे साइज़ का यदि आप ले रहे हैं मतलब मीडियम साइज़ का, तो आप उसका 16 चम्मच ले लीजिएगा। तो इस तरह से यदि आप मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो आपकी खीर जो है ना परफेक्ट बनेगी, और जिस तरह आप चाहते हैं एकदम रबड़ी जैसी मलाईदार, उसी तरह से आपको ये खीर मिल जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारे चावल भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, और खीर हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि चीनी जो होती है ना, चीनी थोड़ा सा क्या होता है, उसको थोड़ा सा फ्लेवर जो टेस्ट होता है थोड़ा चेंज हो जाता है यदि आप खीर में, खौलती खीर में यदि आप चीनी को डालते हैं तो। वैसे बहुत से लोग डालते भी हैं, मैं लेकिन गैस को बंद करने के बाद ही चीनी को डालती हूँ। तो इस तरह से डालने के बाद इसको हम चला देंगे। ये देखिए इस तरह से। और आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि चीनी मेल्ट कैसे होगी, वो आसानी से उसमें मेल्ट मतलब मिक्स हो जाती है, क्योंकि हमारा दूध गर्म होता है, खीर गर्म होती है, तो इससे वो पिघल जाती है चीनी। तो उससे जो टेस्ट होता है ना खीर का, एक्चुअल जो टेस्ट होता है वो टेस्ट बना रहता है। और यदि आप उसको डालने के बाद मतलब जैसे हमारा गैस ऑन है और आपने उसमें चीनी डाल दी, तो उसका टेस्ट जो फ्लेवर जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप जैसा भी पसंद करें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए। तो अब देखिए ये गिलास में जो दूध लिया था मैंने, ये मैंने जो दूध आधा गिलास से थोड़ा सा ऊपर ही मैंने ले लिया था। ये देखिए इस तरह से, और इसमें मैंने मिल्क पाउडर को डालकर अच्छे से मिला लिया था। ये इस तरह से। अब इसको दूध को हमने अच्छे से मिल्क पाउडर मिला लिया है, तो उसको अब इसमें खीर में डाल के अच्छे से हम चला लेंगे। और मिल्क पाउडर की बात करें तो जैसे बड़े चम्मच आपने लिया है, बड़ा चम्मच, तो उससे 3 चम्मच, और यदि आपने छोटा चम्मच मीडियम साइज़ का चम्मच लिया है तो उससे आप केवल 4 चम्मच ही लेंगे। तो इस तरह से देखिए। अब मैंने ये इलायची पाउडर, ये देखिए इलायची पाउडर ले लिया, उसको अच्छे से कूट लिया था। अब उसको भी हम इसमें, हाँ इसका ध्यान आपको रखना है कि गरम खीर में इलायची पाउडर और ये जो मिल्क पाउडर डाला है वो नहीं डालना है। जब हमारी खीर 5 से 10 मिनट रुक के थोड़ा सी ठंडी हो जाएगी गैस से उतरने के बाद, तभी हमें इसमें ये सारी चीज़ें डालनी हैं। आप गैस से उतारने के बाद, गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद आप चीनी डालिएगा। उसके बाद हमें इसमें डालना है मिल्क पाउडर जो मैंने अच्छे से उसमें मिलाया था, और उसके बाद आप इलायची पाउडर डाल देंगे। तो ये देखिए रबड़ी जैसी मलाईदार स्पेशल शरद पूर्णिमा खीर बनकर रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये रेसिपी खीर की कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक